तो अब हम उस मोड पे आ चुके हैं कैलकुलस के जहां पर हम डेरिवेटिव के बारे में बात करनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव को समझने के लिए जिन कंसेप्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, चलो पहले उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। अगर मैं लिखूं स्लोप, तो हमें पता है कि स्लोप हम एक स्ट्रेट लाइन की निकालते हैं। अगर ये मेरा एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और मेरी कोई लाइन इस तरह से जा रही है, तो इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं इस लाइन पे। मान लेते हैं कि मेरे 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है, ये है ए, इस पे मेरा आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ ए, इस पे मेरा आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ ए। वैसे ही मेरा एक पॉइंट है बी, अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं, ये है बी, और इस पे मेरा आउटपुट आ रहा है, इस पे मेरा आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ बी। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, स्लोप अगर हमें इस लाइन की निकालनी होगी तो हम इन दोनों पॉइंट्स में चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं स्लोप की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब अगर मैं चेंज इन वाई की बात करूं तो वो हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वो हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और अगर मैं चेंज इन एक्स की बात करूं तो वो हो जाएगा बी माइनस ए। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो वो हो जाएगा बी माइनस ए। इस चीज को अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो ये है मेरा चेंज इन वाई, ये है डेल्टा वाई, और ये है मेरा चेंज इन एक्स, ये है डेल्टा एक्स। और अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो मैं स्लोप को टैन ऑफ थीटा भी बोल सकता हूं, क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा हो जाएगा मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इस चीज को मैं टैन ऑफ थीटा भी बोल सकता हूं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं कोई भी 2 पॉइंट लूं इस लाइन पे, ये जो ए है ये कहीं भी हो सकता है और ये बी कहीं भी हो सकता है, मेरी स्लोप की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यानी कि एक लाइन की स्लोप मेरी कांस्टेंट होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स मैं किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकाल रहा हूं, मेरी लाइन की स्लोप हमेशा सेम आएगी। अब ये तो हो गई मेरी स्लोप की कहानी स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन अगर यहां पर स्ट्रेट लाइन की जगह कोई और कर्व होता तो हम क्या करते? अगर मैं एक एक्सिस दोबारा बनाऊं, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस, और इस बार स्ट्रेट लाइन की जगह मैं कोई दूसरा कर्व बनाऊं, मान लेते हैं मेरा कर्व कुछ इस तरह से है, तो इसमें स्लोप का कंसेप्ट कैसे लगेगा? इस लाइन के लिए तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप हो जाएगी मेरी टैन ऑफ थीटा, ये जो एंगल थीटा बनाएगा। लेकिन इस कर्व की स्लोप क्या होगी? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस कर्व की स्लोप क्या होगी तो तुम क्या आंसर दोगे? इसकी क्या पॉजिटिव स्लोप है, इसकी जीरो स्लोप है, इसकी नेगेटिव स्लोप है? एक कर्व की स्लोप का मतलब क्या हुआ? तो जिस तरह से हमने डिफाइन किया है स्लोप के कंसेप्ट को, हम ये बोलते हैं कि इस कर्व पे अगर तुम कोई पॉइंट लेते हो, मान लेते हैं मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो इस टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी मेरे इस पॉइंट पे इस कर्व की स्लोप। यानी कि जैसे जैसे मेरा पॉइंट चेंज होगा, अगर मेरा पॉइंट आगे बढ़ेगा, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पे मेरी एक दूसरी टेंजेंट बनेगी और एक अलग टेंजेंट की एक अलग स्लोप होगी, तो इस पॉइंट पे मेरी कुछ और स्लोप होगी। वैसे ही अगर मैं कोई और पॉइंट लूं तो इस पॉइंट पे मेरे कर्व की स्लोप हो जाएगी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उस लाइन की स्लोप। तो यानी कि अगर मैं स्लोप ऑफ अ कर्व की बात करूं तो मुझे ये बताना जरूरी है कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये जो कर्व है हमारे सामने, इस पे हर पॉइंट पे मेरी एक अलग स्लोप आ रही है। अब ये तो काफी दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। एक लाइन के लिए हमारी स्लोप निकालना आसान था, हम कोई भी 2 पॉइंट लेते और उन दोनों में चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स निकाल के स्लोप आ जाती। एक बार हमारी स्लोप आ जाती तो चाहे हम किसी भी और पॉइंट की बात करें, इस लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट रख लो, मैं अगर ये पॉइंट रखूं, ये पॉइंट रखूं, ये पॉइंट रखूं या फिर ये पॉइंट रखूं, हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो ये लाइन खुद होगी। यानी कि हर पॉइंट पे मुझे स्लोप की वैल्यू पता है। लेकिन ये चीज मैं इस कर्व के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि हर पॉइंट पे मेरी स्लोप अलग है। और मान लेते हैं मुझे किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालनी भी होती तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है उस स्लोप निकालने का। अब तक जो हमने तरीका देखा है स्लोप निकालने का, किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब मान लेते हैं हमसे पूछा जाता है कि ये पर्पल वाला जो पॉइंट है, इस पे स्लोप कितनी होगी। इस पे स्लोप निकालने के लिए मुझे सिर्फ ये एक पॉइंट दिया हुआ है, मेरे पास कोई एक दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो मैं चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स कैसे निकालूं? और ये तो काफी बड़ी दिक्कत है। लेकिन कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानते। हमें पता है कि हम ये चीज अभी नहीं निकाल सकते हैं,
लेकिन हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक कर्व पे अगर मैं एक कर्व बनाऊं, चलो इसी कर्व को अगर मैं दोबारा बनाऊं, अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो मैं किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मेरे पास दो पॉइंट हो, मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, मैं इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन जिसे हम सीकेंट बोलते हैं, मैं इस सीकेंट की स्लोप तो निकाल सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मेरे पास दो पॉइंट आएंगे मैं चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स लगा के इस लाइन की स्लोप निकाल लूंगा। अगर ये पॉइंट है मान लेते हैं मेरा ए, इस पे मेरा आउटपुट आ जाएगा एफ ऑफ ए। इस पॉइंट को मैं ए के पास मान लेता हूं, इसको बी की जगह हम मानते हैं कि ये है ए प्लस एच। मैंने माना कि ये ए से एच दूरी पर है। अगर ये ए से एच दूरी पर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच, और अगर ये ए प्लस एच है तो इसका आउटपुट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। हम अगर इस सीकेंट की बात करें तो इस सीकेंट की स्लोप हो जाएगी चेंज इन वाई जो कि ये वाली लेंथ है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स जो कि मेरी ये वाली लेंथ है, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा एक्स। इसी फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, थोड़ी अगर मैं जगह बनाऊं तो इस फिगर में मेरा चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स यानी कि स्लोप ये हो जाएगी, और यहां पर हम लिखते हैं कि हम किसकी स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट ये हो जाएगी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी, चेंज इन वाई है मेरा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच, अगर मैं लिखूं ए प्लस एच माइनस ए, ये जो मेरा पहला वाला पॉइंट है। अब इसमें ए और ए कैंसिल हो गया और हम देख सकते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी एच के बराबर है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर एच लिख सकता हूँ। तो हमने सीकेंट की स्लोप तो निकाल ली, लेकिन हमारी ख्वाहिश है एक टेंजेंट की स्लोप निकालना। इस पॉइंट से पास होने वाली ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप निकालना। कितना अच्छा होता अगर मैं इस ऑरेंज वाली लाइन को उठा के इस येलो वाली लाइन के ऊपर रख पाता, लेकिन ये सब चीज़ें हम मैथ्स में कर नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये तो कर सकते हैं कि एक दूसरी सीकेंट बनाए जिसमें मेरा एच थोड़ा सा कम हो। ये जो एच मैंने इतना बड़ा लिया हुआ है, अगर मैं इसकी आधी वैल्यू लेता या फिर इसकी थोड़ी सी कम वैल्यू लेता तो मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पर आता या फिर यहाँ पर आता या फिर यहाँ पर आता। तो जो मेरी सीकेंट है वो कुछ इस तरह से बनती। अगर मैं और कम करता एच को तो मेरी सीकेंट यहाँ पर आती, अगर मैं और कम करता तो मेरी सीकेंट यहाँ पर आती, और अगर मैं एच को बहुत ही कम कर देता तो मेरी सीकेंट ऑलमोस्ट इस येलो वाली लाइन के ऊपर आ जाती। और जब भी किसी चीज़ को बहुत छोटा करने के बारे में बात होती है तो मेरे दिमाग में एक ही घंटी बजती है जिसको हम लिमिट्स बोलते हैं। लिमिट्स हमें सिखाता है कि जब कोई चीज़ बहुत छोटी हो रही होती है या बहुत बड़ी हो रही होती है उसका दूसरी चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो मेरी स्लोप ऑफ सीकेंट है, इस स्लोप ऑफ सीकेंट में अगर एच की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि जितना कम मैं एच करूँगा उतनी ही पास मेरी ये सीकेंट की वैल्यू टेंजेंट की वैल्यू तक पहुँचेगी। और जैसे मेरा एच बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि जब एच अप्रोच करेगा ज़ीरो को, यहाँ मैं लिखता हूँ लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो, जब मेरा एच बहुत छोटा हो जाएगा तब ये जो मेरी सीकेंट है ये मेरी टेंजेंट को अप्रोच करेगी। मैं बोल सकता हूँ लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये जो मेरी वैल्यू है, ये जो स्लोप की वैल्यू है, ये अप्रोच करेगी एक टेंजेंट की स्लोप को। स्लोप ऑफ, मैं कैपिटल्स में लिखता हूँ, ये अप्रोच करेगी एक टेंजेंट की स्लोप को। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टेंजेंट की स्लोप निकालने का एक तरीका आ गया। हम लिमिट्स की मदद से इस ए पॉइंट पे जूम करके देख पा रहे हैं कि इसके जस्ट बगल में अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट लूँ और सीकेंट बनाऊं जो कि ऑलमोस्ट टेंजेंट के बराबर ही है, तो उसकी स्लोप कितनी होगी। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैंने लिमिट निकाली है ए पॉइंट पर। अगर मुझे इसे जनरलाइज करना हो, अगर मुझे किसी भी पॉइंट की बात करनी हो, इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट हो, मान लेते हैं वो है एक्स, उस एक्स पॉइंट पे मेरा आउटपुट है एफ ऑफ एक्स, तो इस पॉइंट पे मेरी टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। अगर मुझे एक फॉर्मूला लिखना हो स्लोप ऑफ टेंजेंट का तो मैं ए की जगह एक्स डाल दूंगा। मैं लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट एक्स पे
स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। इस x की जगह अगर मैं a डालूंगा तो मेरी a पे स्लोप आएगी, अगर मैं b डालूंगा तो b पे स्लोप आएगी, अगर मैं 2 डालूंगा तो मेरी 2 पे स्लोप आएगी। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालने के बारे में बात कर सकता हूं। और यहां पर एक छोटी सी चीज और, कभी कभी तुम देखोगे कि इस h की जगह डेल्टा x लिखा होगा। यहाँ फॉर्मूले में x प्लस h की जगह x प्लस डेल्टा x लिखा होगा, h अप्रोचिंग जीरो की जगह डेल्टा x अप्रोचिंग जीरो लिखा होगा। ये दोनों बिल्कुल एक ही बात बोल रही हैं, ये बस ये देखना चाह रही हैं कि इस x के बगल में क्या हो रहा है। तो अब जब हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है तो चलो कुछ बढ़िया से कर्व्स उठाते हैं और टेंजेंट की स्लोप निकालने का सिलसिला शुरू करते हैं।